ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संदर्भ है हरिद्वार में मैत्री मुनि विदुर जी को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए जिस तरह का उनका भाव है ये भागवत सुना रहे हैं। ध्रुव महाराज की संपूर्ण कथा सुनने के बाद ध्रुव महाराज का पूरा चरित्र विदुर जी ने सुनाया मैत्री जी को, और उसके बाद जब ध्रुव महाराज भगवत धाम चले गए उसके बाद आगे उनके वंश का क्या हुआ इसके विषय में इच्छा थी विदुर जी की सुनने की, तो बता रहे हैं। उसी में बहुत बहुत 2 4 5 वीडियो में ये श्लोक वेण का आ रहा है, बहुत आगे नहीं। तो उनके पुत्र ध्रुव महाराज के थे उत्कल, बिल्कुल जैसे जड़ भरत का चरित्र पढ़ते हैं, बिल्कुल भगवान की भक्ति में पूरी तरह से रमे हुए। बाहर से ऐसा दिखता था कि जैसे मूर्ख जैसे हैं, लेकिन अंदर से मन सदा भगवान के साथ जुड़ा हुआ। तो पूरी तरह से वैराग्य, डिटैचमेंट, अंदर भक्तिमय भाव ध्रुव महाराज के पुत्र उत्कल का था। अब ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से विरक्त है वो शासन कैसे चलाएगा, तो बड़ी चिंता होती थी कि क्या करे। तो उसके बाद फिर उनके कज़न को यहाँ पर शासन दिया, और आगे चलते एक बहुत समृद्ध, बहुत ही राज ऋषि जैसे भक्त हुए जिनका नाम था राजा अंग। तो अंग के समय में बहुत अच्छे से सब शासन चल रहा था, अंग का विवाह हुआ एक ऐसी स्त्री से जिसका वंश कोई बहुत उन्नत वंश नहीं था, निम्न वंश की एक कन्या से, सुनीता से उसका विवाह हुआ राजा अंग का। तो माता और पिता के गुण मिल करके पुत्र में आते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल गड़बड़ हुआ। पिता का कोई गुण नहीं पुत्र में, और माता के सारे गुण, नाना के सारे गुण। तो ये जो बेटा हुआ जिसका नाम हुआ वेण, ये वास्तव में अंग से बिल्कुल, राजा अंग से बिल्कुल विपरीत। राजा अंग का तो नाम बहुत प्रसिद्ध, सब उसका गुणगान करते थे, उसके शासन में सब खुशहाली थी, ब्राह्मण, भक्ति, यज्ञ सब बहुत अच्छे से सब संचालन होता था। लेकिन ये बच्चा भी छोटा ही था। ये जो वेण, कथा आएगी आगे, मैं भूमिका पे आना चाहता हूँ कि क्यों इस तरह की स्थिति हो गई, उसको शाप देना पड़ा, राजा को शाप दे रहे हैं ब्राह्मण, तो कोई बहुत बड़ी बात हुई। तो इस वेण का कुछ ऐसा गुण, बचपन से कुछ ऐसी कुमति उसकी थी कि उसको लोगों को जान से मारने में बहुत आनंद आता था। कोई पशुओं को नहीं, कोई कुत्ते बिल्ली को नहीं, मनुष्य को जान से मारते हुए। छोटा था, स्कूल में जाता था, तो थोड़ा रिष्ट पुष्ट था, बलवान था, अपने साथ के स्कूल के बच्चों को उठा करके कुएं में डाल देता था। ये उसका नॉर्मल रूटीन। अब कौन उसके साथ रहे, अब राजा का बेटा है तो कौन कंप्लेन करे, छोटा है। आजकल वो जुबिली कोर्ट होती है, क्या होते हैं, तो बहुत ज्यादा सजा बच्चों को नहीं मिलती है, तो खुद राजा का बेटा था। तो बचपन से ही प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत बढ़िया उसका चल रहा था, मार काट में खूब विश्वास था। अब पिता अंग 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल उसने देखा, और हर वर्ष बढ़ता जा रहा था उसका ये कार्यक्रम
उससे सहन नहीं हुआ राजा अंग से, वो तो घर छोड़ करके और वन में चला गया। मैं इसके साथ, क्योंकि क्या करे, कितना यहाँ पर वो कलंक। तो वो वन में चला गया। अब जो महाराज ध्रुव का जो शासन था, राज्य था, उसमें कोई राजा नहीं रह गया। कोई राजा नहीं तो फिर अराजकता फैलने लगती है। तो ऋषियों ने सोचा, ब्राह्मण थे, राज ऋषि जो थे, बैठ करके सलाह की कि ऐसे तो ये बिल्कुल कंडेम माल है, थर्ड क्लास है, किसी काम का नहीं है, लेकिन बिना राजा के तो और बुरी हालत हो रही है, तो इसको बिठाते हैं, हो सकता है कि जिम्मेवारी पड़ती है। कई बार माता पिता इसलिए विवाह कर देते हैं कि जिम्मेवारी आएगी, अगली आएगी, अपने आप सुधार लेगी, तो इस पे डालते हैं जिम्मेवारी आएगी तो समझ जाएगा, शायद ठीक हो जाएगा। तो साधुओं ने इस विचार से, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने वेण को ही राजा बना दिया। अब जो वेण को राजा बना दिया, पहले तो फिर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, अब तो राजा है, अब तो कोई चिंता नहीं है। जिस तरह का पहले अत्याचार हो रहा था, उससे कई कई गुना बहुत बहुत अधिक होने लगा। कोई भगवान को मानेगा नहीं, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। अहम अस्मि, जो हूं बस मैं, अरे राजा हूं, सबका पेट पालता हूं। तो बाकी जो काम कर रहा था सो तो हो ही रहा था, उसके परे ये काम और होना शुरू हो गया अलग से, कि अब भक्ति भी, यज्ञ भी, साधन सब बंद करवा दिए। अब ब्राह्मण कब तक देखते, जब उनका सिर से पानी ऊपर चला गया, नहीं रहा गया, और उनमें से भी बीच बीच में कभी किसी को मार देता, कभी किसी को, बहुत अत्याचार उसने जब मचाया, तो हार करके तो क्या किया, ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। शाप का मतलब ये नहीं होता कोई बम फेंक दिया। वाणी इतनी सशक्त होती है ब्राह्मण की, एक शुद्ध भक्त की, कि सबसे बड़ा वेपन, सबसे बड़ा शस्त्र अस्त्र वही माना जाता है। और वो तो बाकी कोई चले कि नहीं चले, ये तो वाग वज्र है। वज्र का क्या होता है, पड़ गया, लग गया तो निशाने पर जाएगा, और निशाने पर उसको समेट के ही आएगा। तो वाग वज्र, तो वज्र, ये वज्र चला दिया। किन्होंने चला दिया? ब्राह्मणों ने, जो शासन के, राज्य के जो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, मुनि थे, अपने ही राजा पर जब बिल्कुल हार गए बेचारे, जिसको बिठाया था, इन्होंने ही तो बिठाया था, देख करके स्थिति, और देखा ये तो और गड़बड़ कर दिया इसने, इसके रहते तो नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल नाश करके छोड़ेगा। तो ब्राह्मणों ने शाप दे करके और उसको मार दिया। वो तो नरक चला गया। अब जब शाप दे करके मार दिया तो फिर वापस वही हालत, उसी तरह की स्थिति हो गई जैसे पहले स्थिति थी, वापस वही स्थिति आ गई। कौन सी स्थिति आ गई? अराजकता फिर फैलने लगी। ये सुनीता ने क्या किया था? सुनीता कौन थी? इसकी माँ। किसकी माँ? वेण की माँ। किसकी पत्नी? अंग की। तो सुनीता ने क्या किया, क्योंकि परिवार का उसी तरह का भाव था, तो उसने इसके शरीर को, वेण के शरीर को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। कई दिनों तक इसको संभाल करके रखा। वेण को कई दिनों तक संभाल करके रखा। तो ब्राह्मणों ने सोचा, एक तो राजा हमें नियुक्त करना ही है, किसी न किसी को तो राजा बनाना ही है, लेकिन ध्रुव महाराज का जो वीर है, उनका अंश है, और उस पर भी जो अंग का वीर है, अंग का अंश है, वो तो कोई साधारण नहीं हो सकता। इसको तो हमें प्रिजर्व करना ही, माने उसकी जनरेशन को ही आगे हमें बढ़ाना है। तो क्या युक्ति की जाए, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उस मरे हुए वेण की जांघों को, टांगों को मथना शुरू किया। तो एक कोई
दैत्य स्वरूप कोई प्रकट हुआ, सारा का सारा जो पाप कर्म वेद ने किया था वो उस दैत्य के रूप में बाहर आ गया, उसको निषाद बना करके कहीं इधर उधर निकाला कर दिया, देश निकाला कर दिया। और फिर उसके बाद उनकी भुजाओं को मथा, जो यहाँ पे श्लोक पढ़ रहे हैं, भुजाओं को मथा और मथने के बाद भगवान का अवतार उत्पन्न हुआ, भगवान का अवतार अवतरित हुआ, जिनका नाम है पृथु। आगे का जो चौथा स्कंद है उसके बहुत सारे अध्याय इस श्लोक में ये बीज बन करके उन सब अध्यायों का आ रहा है ये श्लोक। तो पृथु महाराज का जन्म हुआ वेद की भुजाओं को मथने से। उनके साथ ही, क्योंकि वो विष्णु के ही एक शक्तिवेश अवतार है, तो उनके साथ लक्ष्मी का भी अवतरण हुआ अर्ची नाम से। एक प्रश्न यहां पर हो सकता है कि कैसे भुजाओं को मथने से कोई पैदा हो सकता है? क्या इस तरह की कोई सुनी है कहीं पर? जगत में ऐसा होता है कि हाथ को मथ दिया और पुत्र उत्पन्न हो गया? लेकिन आप थोड़ा विचार करें, थोड़ा गहराई से विचार करें, शरीर का ही तो अंश होता है वीर्य, भौतिक ही तो होता है ना वीर्य भी, तो जिससे रज और वीर्य मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। आत्मा, जीव तो बाहर की चीज है, लेकिन शरीर कैसे निर्माण होता है? तो शरीर तो इसी से, भौतिक चीजों से निर्माण होता है। तो बहुत सटल फॉर्म में जो साइंस है वो बहुत पहुंचे हुए ब्राह्मण उस समय जानते थे कि अगर शरीर को किसी एक पर्टिकुलर ढंग से मथा जाएगा तो वो जो शरीर का अंश बन करके आत्मा उसमें अवतरित होगी, तो वो एज इट इज शरीर बन सकता है। इस तरह की साइंस आज नहीं सुनाई भी नहीं देती है, दूर दूर तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। लेकिन जिस तरह से शरीर से ही तो शरीर उत्पन्न होता है, कोई माता जानती है कि उसके अंदर किस तरह से हड्डी बन रही है बच्चे की, किस तरह से बाल बन रही है, कैसे नाक आ रहा है, कैसे कान आ रहे हैं, कैसे मुख आ रहा है? क्या माँ जानती होती है? डायरेक्ट करती है माँ कि नहीं अब ये बन जाए, ये बन जाए? कैसे होता है? शरीर से ही तो शरीर का निर्माण हो रहा है। तो जिस तरह से शरीर का निर्माण शरीर से होता है, उसी तरह से ये विद्या इन ब्राह्मणों के पास थी। तो उससे शरीर का मंथन किया, एक पर्टिकुलर ढंग से, एक नियमित, जैसे शास्त्र अनुसार विधि विधान है, कोई विद्या है, उस विद्या के अनुसार मंथन किया तो शक्तिवेश अवतार भगवान का पृथु महाराज ने वहां पर उस समय जन्म लिया, अवतरण हुआ। ये कथा आएगी आगे, बहुत अच्छी यहाँ पर भाव है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात एक ये समझ में आ रही है कि भगवान का बहुत विरोधी था, ये भी बहुत विरोधी था, नास्तिक नंबर 1। शासन में किसी को भी धर्म नहीं करने देता था, यज्ञ नहीं करने देता था, पूजा नहीं करने देता था। जब वो मरा तो नरक गया। 7वें स्कंद में संदर्भ आता है, राजसूय यज्ञ चल रहा है, भगवान उसमें वरण पुरुष, सबसे जो टॉप क्लास प्रथम पुरुष जिसको कहा जाता है, नियुक्त हुए। भीष्म देव जी ने प्रपोजल एक्सेप्ट, सबने माना कि ठीक है। कुछ आदमियों ने नहीं माना और उनमें से एक था शिशुपाल। अब शिशुपाल का तो बचपन से ही भगवान से बैर था। भागवत कहती है कि उसने जब मुख खोला तो बच्चे तो बोलते हैं पापा मम्मा, कुछ ऐसी बात बोलते हैं। पहला मुख जब उसका खुला तो वो गाली था कृष्ण के लिए। पहली जो उसके मुख से वाणी निकली वो कृष्ण के लिए गाली थी। पहली बात जो शब्द उसके मुख से निकला, जो भी कहा होगा पता नहीं, गाली तो भागवत में नहीं लिखी, लेकिन ये लिखा है कि पहली वाणी से ही वो भगवान को गाली देना प्रारंभ करना उसने शुरू किया।
जब दिखता था उसको, उसकी कृष्ण की बुआ का बेटा था, बुआ का बेटा था, ठीक है ना। तो कृष्ण की बुआ का बेटा था, हाँ तभी तो मासी हुई ना इधर से पांडु। तो कृष्ण की बुआ का बेटा था। अब जब कृष्ण सामने दिखते, लगभग बहुत उम्र में डिफरेंस नहीं था, 2-4 साल बड़ा, ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन ऐसा तो जब कृष्ण सामने पड़ता था तो देता था वो कृष्ण को लग गालियां, दबा दबा के बहुत बहुत गालियां। अब जब दिया देखती थी, माता देखती थी, बुआ जी देखती थी कृष्ण की, तो उनको बड़ी चिंता होती थी कि कृष्ण को बार बार गाली देता, ये तो अनर्थ होगा, इसका तो अनर्थ होगा। तो उसने कुछ वर्षा मांग लिया कृष्ण से कि अब ये तो गलती करता है, मूर्ख है, ना समझ है, तुम इसे क्षमा कर दिया करो। तो भगवान ने कुछ कह दिया उसको, ठीक है हुआ, चिंता की कोई बात नहीं है, अरे ये मुझे 100 गालियां भी देगा तो मैं इसकी बात का बुरा नहीं मानूंगा, 100 गालियां भी देगा। तो ऐसे हुआ। मैं उस कथा में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं वेद पर आना चाहता हूँ, संदर्भ कुछ मिला करके कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो हुआ क्या कि राष्ट्रीय जब में ऐसे जब आगे पीछे मिलता था तो 10, 20, 25, 50 ठोक देता था, कोई नहीं, विद इन द लिमिट थी। लेकिन जब राष्ट्रीय यज्ञ हो गया, राष्ट्रीय यज्ञ तो कई कई समय, बड़े लंबे समय तक चलता है, तो यहाँ पर शिशुपाल जी को जितनी याद थी सब सब एक एक करके बाहर आनी शुरू हुई, रिपीट भी हुई बहुत बहुत। तो अब भगवान सामने बैठे और शिशुपाल जी की भागवत कथा चल रही, खूब भगवान को गालियां, खूब सब चल रहा है। भगवान ने वचन दिया था कि बुआ चिंता मत करो, मैं इसकी 100 गाली तक भी, इसको 100 गाली में, माँ को लगा कि 100 मतलब कहते हैं जैसे बात में कह दे, 100 भी, तो माँ को लगा कोई निश्चिंत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण से कोई भय नहीं है। लेकिन भगवान ने जो कहा उसका पूर्ण किया, भगवान ने 101 गाली दी और भगवान का सुदर्शन चक्र अपने आप निकल करके शिशुपाल का गर्दन काटा, शिशुपाल मरा। और उस समय सबके देखते देखते, 7वां स्कंद यहाँ से शुरू हो रहा है, सबके देखते देखते नारद जी वहां बैठे हैं, सारे पांडव बैठे हैं, भीष्म पितामह, सब पांडव जो भी कौरव पक्ष के सब लोग बैठे हैं, युधिष्ठिर महाराज बैठे हैं, सबके देखते देखते शिशुपाल की आत्मा निकली और भगवान के चरणों में जाकर के समा गई, भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर के समा गई। अब युधिष्ठिर की भी तो मासी का लड़का था, वो भी जब ये तीनों होते थे इकट्ठे, तो उनको पता था कि बोलेगा एक ही आदमी, कौन बोलेगा, बस यही बोलेगा। क्या बोलेगा? जो भागवत कथा बोलता है बस वही, और कोई, उसके सागर कृष्ण है और शिशुपाल है, तीसरा चौथा पांचवा कोई भी आदमी नहीं, कथा एक ही व्यक्ति करता था, खूब बहुत बहुत सीख करके बोला करता था। तो युधिष्ठिर महाराज ने तो सैकड़ों बार ये सीन देखा था कि कृष्ण को तो वो फूटी आंख नहीं सुहाता था। उस समय फिर युधिष्ठिर महाराज ने, वही नारद जी बैठे थे पास में, नारद जी से छूटते ही प्रश्न कर दिया कि इसको मैंने कभी गाली के अतिरिक्त कभी कुछ देते नहीं देखा, तो ये वेद की तरह नरक क्यों नहीं गया? वहां पर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं जैसे वेद नरक गया था, नास्तिकता, भगवान की पूजा आराधना नहीं करते देना अनुमति नहीं देता था, अराजकता उसने फैला रखी, पूरा नास्तिकवाद सब में धर्म होने नहीं देता था, भगवान का बिल्कुल विरोधी था, वो तो मरने के बाद गया नरक। तो ये शिशुपाल भगवान में कैसे समाहित हो गया, इसको नरक क्यों नहीं मिला? बात समझ में आ गई ना? जैसे वेद को नरक मिला 7वें स्कंद में, ये प्रश्न बिल्कुल वेद का नाम लिख करके पहले अध्याय का 14, 15, 16 श्लोक होगा, शुरू में इसको नरक क्यों नहीं मिला? अगर वेद को नरक मिला तो ये तो वेद से, तो वेद तो फिर भी कुछ समय चुप रहता होगा,
ये तो सारा समय 24 घंटे सततम कीर्तन तो मां, ये तो 24 घंटे कीर्तन में लगा है, इसको कैसे नरक नहीं मिला, ये कैसे भगवान में समा गया। तब उस समय बहुत सुंदर सिद्धांत, बहुत सुंदर एक तत्व तो वहां पर प्रकाशित किया नारद जी ने, जो हम सबके लिए वास्तव में समझने वाली बात समझ में आ रही है ना। दोनों सिचुएशन बराबर लग रही है कि नहीं लग रही? दोनों में कोई विशेष अंतर तो नहीं, वो भी इसी काम में था, ये भी इसी प्रोग्राम में, कार्यक्रम में तो कोई चाहिए। और एक को नरक मिल रहा है, दूसरे को भगवत गति मिल रही है, ये कौन सा न्याय चल रहा है? तो वहां नारद जी कहते हैं कि कृष्ण का जिस तरह से नित्य स्मरण शिशुपाल ने किया, यद्यपि द्वेष में किया, लेकिन नित्य भगवान का स्मरण करता था शिशुपाल, उसको तो छोड़ूंगा नहीं, कहीं दिखेगा ना, अरे मेरी होने वाली बीवी को उड़ा करके ले गया, इससे जैसा दुष्ट आदमी कोई नहीं, इसको तो छोड़ूंगा नहीं, हमेशा उसी चिंतन में रहता था। तो नारद जी कहते हैं कि चाहे कोई भगवान का निरंतर स्मरण द्वेष से करे, ईर्ष्या से करे, एनवी से करे, या कंस जैसे भय से, कंस को बड़ा भय रहता था, इतना भय रहता था, जब से उसे पता लगा कि देवकी का 8वां पुत्र विष्णु का अवतार और कोई तुम्हारा वध करेगा, उस दिन से लेकर के लगातार उठते बैठते उसे कृष्ण कृष्ण, बस विष्णु यही सुनता था। तो निरंतर भय में रहता। जब भगवान का जन्म हो गया और चला गया भगवान वहां से, मथुरा से चले गए, उसे पता लगा, किसको? कंस को। किससे पता लगा? आकाशवाणी से पता लगा। वो जो दुर्गा गई ऊपर उड़ करके, वो सब कथा में नहीं मैं जाऊंगा, जन्माष्टमी पे होती है वो कथा। तो जब वो उड़ करके गई दुर्गा, तो वो बोली, मूर्ख, तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। बस अपनी आराध्या से, देवी का आराधक था कंस, अपनी आराध्य देवी से जब ये सुना कि दुष्ट मूर्ख, तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तो उस दिन से तो 1 मिनट के लिए भी कंस को कृष्ण का विस्मरण। तो नारद जी वहां पर नाम लेकर के कहते हैं कि शिशुपाल ने जैसे ईर्ष्या से निरंतर कृष्ण का स्मरण किया, कंस ने जैसे निरंतर भयभीत होकर के कृष्ण का स्मरण किया, जिस तरह से वृष्णि वंशियों ने, द्वारका वालों ने अपने परिवार का मान करके कृष्ण का नित्य स्मरण किया, जिस तरह से तुम पांडवों ने अपने ममेरा भाई हो, ममेरा कहेंगे, क्या कहेंगे, ममेरा भाई कि अपना संबंधी मान करके कृष्ण का भजन किया, जिस तरह से गोपियों ने अपना सब कुछ मान करके कृष्ण का स्मरण किया, और जिस तरह से हम भक्त निरंतर अपने आप को बोलते हैं नारायण जी, जिस तरह से हम भक्त कृष्ण को भक्ति में भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं, तो इन 5-6 सिचुएशन में जो रिजल्ट बाहर में आता है, कोई अंतर नहीं होता। भगवान का निरंतर स्मरण अगर चल रहा है, तो किसी भी स्थिति में चल रहा है। नारद जी महाजन है, या भागवत का वाक्य यही से प्रारंभ हो रही है, भागवत 7वां स्कंद, कि भगवान का नित्य स्मरण अनिवार्य है। भाव कैसा भी हो, ये न केन प्रकारेण कृष्ण मन निवेश है, लेकिन फिर तुरंत वहां पर बोल देते हैं, फिर भी भक्तों के लिए तो अनुकूल ही भाव उचित है। अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, यही रूप गोस्वामी ने सिद्धांत दिया। लेकिन जो सततम का भाव है, निरंतर भगवान के विषय में सोचते रहना, ये वास्तव में
कल्याण का सबसे उत्तम साधन है। इस भौतिक जगत में हम आए हैं, मनुष्य शरीर में आए हैं, भगवान की कृपा से, आचार्य की कृपा से भक्ति में भी प्रवेश हो गया। अब इस प्रवेश का कहां पर जा करके अवसान हो सकता है? बिल्कुल सब तरह से, किस तरह से युक्तिपूर्ण ढंग से ये शरीर छूट करके नया शरीर भगवान के पार्षद के रूप में भगवत धाम में मिलेगा, उसका बहुत सुंदर सूत्रपात किया वहां नारद जी ने ये बताया कि निरंतर स्मरण जो है वो कारण बन जाता है, फिर जीव रह नहीं सकता है, कृपा से छूट नहीं सकता। तो यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि निरंतर स्मरण अगर इतनी बड़ी 100% सफलता की कुंजी है, तो निरंतर स्मरण का स्वरूप क्या होता है? कैसे निरंतर स्मरण किया जाता है? तो शास्त्र कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु फिर स्मरण। जितना अधिक से अधिक श्रवण होगा, जितना मन दे करके, जितना चित्त दे करके भगवान का श्रवण होगा। ये श्रवण कई कैटेगरी के श्रवण होते हैं। सामने कयादू बैठी है। कयादू कौन है? प्रहलाद महाराज की मां। पेट में है प्रहलाद महाराज, बच्चा भी जन्म नहीं हुआ, गर्भ में है प्रहलाद। माता कयादू नारद मुनि के आश्रम में है। पति तप में गया। कौन है पति? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गया और पीछे से इंद्र आ गया कि स्त्री को अपने पास रखूंगा, इसके पेट में असुर का अंश है, उस असुर को हमें रहने नहीं देना, अपने शत्रु को रहने नहीं देना, उसको जन्म लेते ही मारोगे। जो भी इसके गर्भ से, जैसे ही इसके गर्भ से संतान का जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा, उसी क्षण उसको मारना है। क्यों? इसने हमारा नाश करके रखा है। हिरण्यकशिपु वो जाएगा तो ये आएगा, हम तो ऐसे कैसे ही रह जाएंगे, हमारा तो ना भक्ति करने देता, हमारा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब नारद जी ये लेकर के जा रहे थे देवराज इंद्र, तब नारद जी उनको रास्ते में मिल गए। कहाँ जा रहे? प्रणाम किया देवराज ने, बोले सारी कथा सुनाया। अरे तो गर्भवती है, वो तप करने गया, इसके तो गर्भ में अंश है उसका, वो तो हमारा नाश करेगा, असुर है। नारद ने कहा तुम में सब में मिलकर भी इतनी शक्ति नहीं है कि इसके गर्भ में जो बालक है उसको छू भी दो। सब अपनी शक्ति लगाओगे तो वो छू नहीं पाएगा। वो महाभागवत है, भगवान का शुद्ध भक्त है, उसको मारने की युगों युगों में तुम्हें शक्ति नहीं आ सकती। इस तरह की बात उन्होंने की। किन्होंने? नारद जी ने। किसको कहा? देवराज इंद्र को कहा। तो बात मान करके तुरंत, परंपरा से आचार्य बोल रहे हैं तो क्यों बात नहीं मानी जाएगी? तुरंत उनकी बात को स्वीकार करके प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कयादू की परिक्रमा की। किसने? इंद्र ने कयादू की परिक्रमा। अरे जिसको ले जा रहे थे तंग करने के लिए, उसकी परिक्रमा काहे को कर रहे हैं? इसलिए परिक्रमा कर रहे हैं कि एक महान भक्त उसके गर्भ में, तो उस गर्भ के बालक की परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान के भक्त की परिक्रमा। तो परिक्रमा करके देवराज तो चले गए। फिर नारद जी ने सोचा कि अभी इंद्र आया, कल कोई और आएगा, इसको तो ऐसे तंग करते रहेंगे जब तक हिरण्यकशिपु आएगा नहीं, ये तो बेचारी अनसिक्योर्ड रहेगी। तो आश्रम में ले गए और प्रतिदिन उसे 800 लोग भागवत सुनाते थे। जिस भी समय तो प्रतिदिन भागवत सुनाते थे। किसको? कयादू को। कौन? नारद जी। नारद जी प्रतिदिन सुनाते थे, लगातार कई कई घंटों भी सुनाते होंगे। अब कयादू की आप स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा विचार करें कि क्या उसके मन की स्थिति कयादू की होगी कि पति साथ नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा, ये कब आएगा पता नहीं, और चारों तरफ भय का वातावरण है, कभी भी आकर के कोई मार देगा। बच्चे का भी मन में चिंता, तो उस तरह के भाव में एक भय का भाव था।
तो कयादू कथा तो सुनती थी, आश्रम में रह रही नारद जी कथा तो सुनाते थे तो सुनते थे, लेकिन कयादू का जो श्रवण था, और अंदर गर्भ में भी एक भागवत बैठा है, वो भी कयादू के माध्यम से श्रवण करता था। जैसे हम देखते हैं महाभारत के युद्ध के मैदान में किसने श्रवण किया? अभिमन्यु। माता के गर्भ में अर्जुन सिखा रहा है किसको? सुभद्रा को। सुभद्रा को क्या सीखना था, अंदर वो सीख गया। सुभद्रा को नींद आ गई तो बच्चे के साथ कनेक्शन, तो उसको भी लंबा चौड़ा फिर समझ में नहीं आ रहा, कथा नहीं हम जाते। तो हुआ क्या कि श्रवण कौन कर रहा है, मुख्य श्रोता कौन है नारद जी की कथा का? मेन प्रहलाद महाराज नहीं है, मेन तो कयादू है। किसको सुना रहे हैं? सुना तो कयादू को रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि कयादू की कोई विशेष अटेंशन नहीं है, और अंदर जो प्रहलाद गर्भ में है, एक एक तत्व को बहुत अच्छे से सुन रहा, बहुत ढंग से एक एक बात को सुन रहा है। इतना अच्छे से सुन रहा है कि भी 5 साल का बालक है और गुरुकुल में भागवत की क्लास लेना शुरू कर दिया, वो उसी एज के ग्रुप में। और इतना सुंदर वहां पर, इतना सुंदर प्रवचन आएगा यहाँ 7वें स्कंद में जब आप उसको सुनिएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सार में, कि स्मरण का आधार क्या है? श्रवण और कीर्तन। जैसे हमने कहा कि नित्य स्मरण गारंटेड एक सिचुएशन है लक्ष्य तक पहुंचने की, जो वहां नारद मुनि ने बताया, चाहे किसी भी भाव में किया जाए, लेकिन निरंतर स्मरण बनना चाहिए भगवान का। वो शॉर्ट प्रोसेस है, लेकिन अनुकूलता से हो, ये सर्वश्रेष्ठ रीति है। और वो नित्य स्मरण का जो आधार बनता है, वो क्या बनता है? भगवान का श्रवण बनता है। लेकिन अगर श्रवण ही आधार बनता होता है तो कयादू को भगवत धाम जाना चाहिए था, अगर श्रवण आधार बनता था। लेकिन जितनी रैप्ट अटेंशन से प्रहलाद महाराज ने नारद जी के प्रवचनों को सुना, इतनी रैप्ट अटेंशन से, रैप्ट का मतलब कि बिल्कुल एकाग्र चित्त से, अंदर बच्चा बाहर नहीं आया। एक प्रश्न यहाँ हो सकता है कि अभी तो वो छोटा है, उसको क्या समझ है, उसको क्या बुद्धि है, क्या बोल रहे हैं, उसको तो पता भी नहीं है। क्या ये बात मानी जा सकती है कि अंदर तो बेचारा छोटा सा बच्चा, उसको क्या समझ है, उसको कैसे समझ में आती होगी ये बात? ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना, जरा सा तो बच्चा हुआ भी नहीं, जन्म भी नहीं। एक मैं इसके उत्तर में आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या जीव कभी छोटा या बड़ा होता है? क्या जीव कभी नया या पुराना होता है? ज्ञान शरीर प्राप्त करता है या आत्मा प्राप्त करती है? कौन प्राप्त करता है? शरीर प्राप्त करता है? कौन प्राप्त करता है? दोनों में से शरीर। ज्ञान का आत्मा होता है या शरीर? कोई कोई शरीर भी मानते हैं कि नहीं, ज्ञान का स्वीकृति तो प्राप्त करने वाला तो शरीर होता है। कोई कोई मानते हैं कि ज्ञान तो शरीर को होता है। वो तो निर्भर किस पे करेगा? ज्ञान किसको निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा? ज्ञान का डेफिनेशन क्या? अच्छा, कोई भी ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, उसको ग्रहण कौन करता है? शरीर ग्रहण करता है। जी, कहां कहां पर जाएगा सिग्नल? अंतःकरण क्या है? ये जो चित्त है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में चित्त क्या है? पास्ट। कहां तक का पास्ट? जाना पड़ेगा ना कहीं तो पहुंचना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर संशय रहेंगे तो बात पूरी पकड़ में नहीं आएगी। कहां तक का पास्ट? जो हमारी वर्तमान स्थिति है, जो भौतिक चेतना है, उस भौतिक चेतना का पास्ट कहां तक जाएगा? उसी स्थिति तक जाएगा जहां हमारी भौतिक चेतना शुरू हुई।
तो भौतिक चेतना हमारी शुरू हुई अहंकार के मिश्रण से, जिसको चित्त कहा जाता है। चित्त का मतलब ये होता है कि चेतना जो ओरिजिनल चेतना है प्लस अहंकार मिल करके चित्त का काम करता है। माने कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड चित्त। तो कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस है वो, जो कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस में कंटेमिनेशन और कॉन्शियसनेस दो वर्ड आ रहे हैं ना, तो चेतना जो कंटेमिनेटेड है वो वास्तव में ग्रहण करती है। तो जब चेतना ग्रहण करती है, कंटेमिनेटेड चेतना ग्रहण करती है, तो वो जो चेतना है लक्षण किसका होता है? कॉन्शियसनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल। तो अगर हम कह रहे हैं कि अंतःकरण में जाता है सब बाहर इंद्रियों से, अंतःकरण में मन, बुद्धि और अहंकार से भी पहले की जो स्थिति है वो चेतना की है। अहंकार और चेतना जब मिलते हैं तो कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस होती है। तो अहंकार से भी ऊपर की स्टेट चेतना की है और वो चेतना आत्मा का लक्षण होता है। तो ज्ञान का आधार वास्तव में आत्मा होता है, चाहे कंटेमिनेटेड सिचुएशन में हो या प्योर स्टेट। हमने क्यों ये बात शुरू की? कि शरीर का तो आदि और अंत होता है, लेकिन आत्मा का तो कोई आदि और अंत नहीं होता है। और ज्ञान का आधार है आत्मा। अब क्योंकि ज्ञान का आधार आत्मा है, इसीलिए जो भी ज्ञान, जिस भी प्रकार का ज्ञान है, उसका ग्रहण वास्तव में आत्मा से होता है। उसका अल्टीमेट अवसान, डेस्टिनेशन, लक्ष्य आत्मा के प्रति होता है। एक बात से और समझ लेना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई 75 वर्ष का कोई व्यक्ति है और कोई 3 वर्ष का बालक है। अब ये तो और 72 वर्ष ज्यादा जी चुका है, तो इसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, बहुत रियलाइज्ड होना चाहिए। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि कोई बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन उनका ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा होता है। 5-4 साल, 6 साल में ही कई चीजों पर तर्क करने लगते हैं। और वो 75 साल का जो है, जो बूढ़ा 80 साल का है, वो क्या कहा जाएगा, वो माता का अवशेष यहाँ भरा हुआ है, उसके नहीं समझ में आता है उसको। लेकिन वो 5 साल का बच्चा, तो अगर शरीर के कारण अगर होता तो ये तो कभी भी आगे नहीं हो सकता था उससे। क्यों आगे होता है? क्योंकि आत्मा की उतनी शुद्धि हो चुकी होती है। शुद्धि का अर्थ होता है जो कंटेमिनेशन का आवरण चढ़ा हुआ है ऊपर, वो उतरने लगता है तो आत्मा की शुद्धि होने लगती है। माने जो कॉन्शियसनेस है, वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो लगती है। बात समझ में आ गई ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो प्रहलाद महाराज ने बहुत रैप्ट अटेंशन से सुना। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उस स्टेट पर थे जहां पर उनके कंटामिनेशन का प्रभाव उन पर नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक तो द्वितीय, ये क्या नाम है उसका, क्यादु, ये जो क्यादु थी, ये क्यादु एक तो बाह्य अवस्था से भी उतनी अभी एडवांस नहीं थी, फिर असुर संपन्न था, चिंतित भी थी, तो नहीं ले पाई। तो जितना रैप्ट अटेंशन से प्रहलाद महाराज ने सुना, उतना रैप्ट अटेंशन से तो क्यादु ने सुना नहीं। तो रिजल्ट हमको दोनों के अंतर का पता है कि जब भगवान आए, नरसिंहदेव आए, तो भगवान ने आकर कहा कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां भगवत धाम जाएंगी। अभी शरीर नहीं छोड़ा था प्रहलाद महाराज, अभी तो जीवित थे ना। तो भगवान ने जो वर दिया, शरीर छोड़ने के बाद तो नहीं ना दिया, पहले ही भगवान ने बोल दिया कि भैया तुम्हारी 21 पीढ़ियां जाएंगी। क्यों तुम्हारी 21 पीढ़ियां जाएंगी? क्योंकि तुम्हारी कंटामिनेशन अब समाप्त हो चुकी है, तुम्हारी चेतना का वो दूषण अब समाप्त हो गया। तो मैं क्या बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, सार में जो श्रवण है, इस श्रवण की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा स्मरण कैसा होगा। यदि स्मरण हमें अच्छा करना है, कई बार मन में होता है कि हमें भगवान के विचार क्यों नहीं आते हैं, हमें भगवान के विषय में क्यों बार बार मन में स्फुरण नहीं होता है। ऐसा होता है ना कि कई भक्तों के मन इसी में लगा रहता है, और कई भक्ति करते हैं, नाम भी जप करते हैं, मंगला आरती भी करते हैं, सब करते हैं,
लेकिन मन में कुछ स्फुरना ही नहीं होती है, मन में कोई बहुत अधिक स्मरण नहीं आता, मन में भौतिक विषयों का ही स्मरण रहता। तो ऐसा क्यों है कि प्रोसेस में भी लगे और स्मरण भी नहीं हो रहा? वो इसलिए होता है, उसका मुख्य कारण यह है कि रैप्ट अटेंशन से श्रवण नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी एक औषधि है नारद जी ने जो दी। सुनते हुए सारी की सारी इंद्रियों की जो शक्ति है वो यहाँ आनी चाहिए। सब इंद्रियां कुछ ना कुछ काम करती हैं, शक्तियां उनके अपने अपने विषय हैं, लेकिन रैप्ट का क्या मतलब होता है? रैप्ट का मतलब होता है कि अब कोई इंद्रिया कोई काम नहीं कर रही है, सारी शक्ति माने मैक्सिमम जो पोटेंसी है, जो मैक्सिमम चेतना का प्रभाव यहाँ होता है, तो फिर एक कनेक्शन बनता है, हृदय के साथ कनेक्शन बनता है, पूरी की पूरी मेंटल फैकल्टी में विचार चलते हैं, जो जो शब्द सुन रहे हैं, जो जो बात सुन रहे हैं, वो प्रोसेस साथ के साथ होने लगती है। तो जितना इस तरह का अभ्यास करते चलते हैं, उतना ही वास्तव में श्रवण की क्वालिटी बढ़ती जाती है, और जिसका जितना बढ़िया क्वालिटी का श्रवण होता है, उतना ही उसकी यात्रा वास्तव में सरल होती जाती है। और फिर श्रवण करने के बाद दूसरी बात है अपनी रियलाइजेशन के साथ उसको शेयर करना। जो रैप्ट अटेंशन से सुना वो अंदर खाली नहीं जाएगा, वो तो अंदर कोहराम मचाएगा ही मचाएगा। अगर सुना ठीक नहीं है तो अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर सुना ठीक है वो तो अंदर तहलका मचाएगा। तहलका मचाएगा, समझ रहे हैं ना? वो तो अंदर गड़बड़ करेगा ही, कहीं ना कहीं पर वो तो युद्ध छेड़ेगा, क्योंकि ठीक से सुन लिया गया। और जब ठीक से सुन लिया गया होता है तो अपने आप रियलाइजेशंस, अनुभव, अनुभूतियां बढ़ने लगती हैं, और रियलाइजेशंस के रथ पर सवार होकर के ही भगवत धाम जाया जाता है। हम जब भगवत धाम जाएंगे तो वाहन पे जाएंगे, वाहन कौन सा होगा? वो वाहन होगा अनुभव का रथ। अनुभव के रथ पर तेजी से, तीव्र गति से भगवत धाम जाया जाता। तो जिसकी जितनी श्रवण क्वालिटी की होती है, उतना ही उसका रियलाइजेशन, उसकी अनुभूति, उसके अनुभव भी उतने ही क्वालिटी के होते हैं। तो उन रियलाइजेशंस को श्रवण के साथ मिला करके जो सुना, जो गुरुजनों से सुना, आचार्यों से सुना, भागवत से सुना, अन्य ग्रंथों से सुना, जो गुरुमुख से, परंपरा से सुना, और उससे जो अपनी डीप रियलाइजेशंस आई, उन डीप रियलाइजेशन के साथ जब शेयर किया जाता है, कहा जाता है, मन से जब शेयर किया जाता है, तो उसको कहते हैं कीर्तन। अगर ये दो काम ठीक ढंग से हो रहे हैं तो निश्चित बात है कि स्मरण का दरवाजा, द्वार अपने आप खुलेगा, रुक नहीं सकता है, बाय डिफॉल्ट खुलेगा। ये बात समझ में आई ना? अगर अच्छे से श्रवण हो रहा है तो नेचुरल अंदर कुछ न कुछ होना, कुछ तो भगवान की कृपा से मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान ज्ञान देते हैं, हृदय से ज्ञान देते हैं का मतलब जो सुना हुआ है वो ही अपने आप फैलता है। हम इतने बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं, क्या वो सदा ऐसे ही होते हैं? छोटे से बीज होते हैं। सारे वृक्ष ऐसे ही लगे लगे मिल गए क्या? छोटे बीज। तो जो हृदय में जाता है वो बीज रूप में हृदय रूपी धरती पर अवपित होता है, हृदय रूपी उसमें बोया जाता, और फिर धीरे धीरे सिंचन की क्रिया से, भगवान का नाम सुनते हैं, वो बीज अपने आप प्रस्फुटित होता है, अपने आप एक्सपैंड होता है, वृक्ष बनता है। इसको तो महाप्रभु ने बहुत अच्छे से कहा, भक्ति लता बीज के उदाहरण से मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन सार में जो बात ये समझ लेनी चाहिए कि नित्य स्मरण ये आधार है, लेकिन वो अपने आप नहीं होगा, इसकी फाउंडेशन है श्रवण। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर हमें प्रोग्राम दे दिया, विशेष तौर पर मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम में 1 मिनट भी चुप रहने का अवकाश नहीं। आप ध्यान से देखिए, आप 4:30 बजे मंगला आरती में बैठते हैं, कितनी देर आप चुप होते हैं? पहले आरती चलती है, श्रवण कीर्तन का काम हो रहा है, आरती के बाद फिर तुलसी आरती होती है, नरसिम्हा आरती होती है, तुलसी आरती, तो उसके बाद क्या? कंटिन्यूअसली श्रवण कीर्तन का। तो
कंटिन्यूअसली प्रभुपाद जी ने, फिर उसके बाद बैठ जाओ सामने, कोई ना कोई यहाँ से बोलेगा, फिर वही श्रवण कीर्तन है। 9 बजे तक मंगला आरती से लेकर के 4.5-5 घंटे तक हो क्या रहा है? मुख्य क्या हो रहा है? मुख्य काम ब्रह्म मुहूर्त में प्रभुपाद जी ने जो फिलॉसफी दी, कैसे दिया वो बात अलग है, किस फॉर्मेट में दिया वो बात अलग है, लेकिन आधार क्या बनाए? श्रवण कीर्तन का आधार रखे, यही आधार है। और ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 घंटे जब लग करके अच्छे से मन से जो श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, वो सारा दिन भगवान का स्मरण कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से चले। और फिर दिन में भी कहीं ना कहीं व्यवस्था होती है, अपना काम कर रहे हैं, अगर गृहस्थ है, कहीं है मंदिर में, और मौका मिलता रहता है जप करने का, सुनने का, भक्तों के साथ कुछ ना कुछ। तो ये जब प्रोसेस चलता रहता है तो स्वतः ही स्मरण की स्थिति आती है, और वही स्मरण जब बढ़ता रहता है, तो आगे जाकर के जो स्वरूप आता है वो सत्य का एक स्वरूप आता है, वही वास्तव में वीजा है। भगवान ने क्या कहा भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें 6वें श्लोक में? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है, या 6 में क्या कहा? उससे पहले यम यम वापि स्मरण, एक सिद्धांत दिया, यम यम वापि स्मरण भाव, वहां भी श्लोक कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर। अब स्मरण नहीं कह रहे, पहले तो स्मरण कह रहे, अब क्या कह रहे? अनुस्मर। अनुस्मर का मतलब कंटिन्यूअसली, स्मरण के बाद माने मां अनुस्मरा सर्वेषु कालेषु। यही वास्तव में सिद्धि का सबसे सिद्ध उपाय, श्रवण क्वालिटी का हो आगे की यात्रा अपने आप। तो इनको शब्दों से मैं वाणी को विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव की, शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद।